Good morning students. Today we are discuss class 12 maths chapter 8 application of derivative about exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 11. स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के द्वारा एक्सरसाइज 8.2 के 1 to 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और आज के वीडियो में अपन एक्सरसाइज 8.2 का 11 क्वेश्चन जानेंगे. 11 क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट पहले लिख दिया है. क्या है स्टेटमेंट? फाइंड द इंटरवल्स फाइंड करने हैं इन विच फॉलोइंग फंक्शन, जो अपन को फंक्शन दिया गया है और आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उस फंक्शन को अपन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है. आई बात समझ में? पहले तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन दिया हुआ होगा उसके अपन इंटरवल्स फाइंड करेंगे और जो इंटरवल्स आते हैं उनसे अपन को फंक्शन को क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है स्टूडेंट्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 क्या है स्टूडेंट्स? f of x equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. ये स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे अपन? डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. तो f dash of x equals to क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर 3x स्क्वायर होगा. तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा माइनस 36 हो गया. स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने. आपको डिफरेंशिएशन करना आता ही है, आपको पता लग गया होगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं. पर f dash of x को अपन किसके इक्वलेट करेंगे? 0 के इक्वल करते आ रहे हैं. तो क्या लिखा मैंने? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 करते हैं स्टूडेंट्स. 6 इसमें स्टूडेंट्स कॉमन है, ये लो कॉमन. तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब 6 का इसमें क्या दे दूंगा स्टूडेंट्स? डिवाइड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0 आ गया. तो ये अपन को कौन सी इक्वेशन प्राप्त हुई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई है स्टूडेंट्स. तो देखिए, अब इसके रिटर्न के फॉर्म बनाते हैं. x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. फैक्टर हो गई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2x माइनस के 6. तो अपने पास फैक्टर आया x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3. कॉमन लेने के बाद में तो फैक्टर आया अपने को x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू में 0 भी है, तो ये इक्वल टू में 0. तो अपने पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस. तो अपने पास स्टूडेंट्स पॉइंट्स क्या क्या आ गए? मैं ये लिख देता हूँ. पॉइंट्स और x इक्वल टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 2. ये अपन को स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अपन को पॉइंट्स प्राप्त हो चुके हैं, जिनको अपन कौन से पॉइंट बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स. तो मैं लिख देता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स. अब अपन को फाइंड क्या करना है? इंटरवल्स फाइंड करने हैं ना सबसे फर्स्ट. तो इंटरवल्स कैसे निकालते हैं? देखिए, इंटरवल्स के लिए मैं क्या करूँगा? एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इंटरवल्स निकालने हैं अपन स्टूडेंट्स. तो इंटरवल्स के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया. ये लाइन ड्रॉ हो गई. इधर लिखूंगा मैं माइनस इनफाइनाइट, इधर लिखूंगा मैं प्लस इनफाइनाइट. वैल्यू क्या ही है? -2 और 3 है. तो इधर लिख देता हूं मैं छोटी वैल्यू और इधर लिख दूंगा मैं बड़ी वैल्यू. तो इंटरवल्स के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली. इधर माइनस इनफाइनाइट लिखूंगा और इधर प्लस इनफाइनाइट. क्यों लिखेंगे स्टूडेंट? तो लाइन होती है वो कितनी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने वाली लाइन होती है अपने पास. तो अपन ने लाइन को इनफाइनाइट तक आगे पीछे कर सकते हैं अपन. तो इनफाइनाइट तक कर दिया मैंने लाइन ड्रॉ. अब पॉइंट्स मैंने जो पॉइंट आए थे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिया मैंने 3 और 2. तो ये लिख दिया मैंने. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब स्टूडेंट्स अपन इंटरवल्स लिखेंगे. तो इंटरवल्स क्या क्या बनेगा? एक तो माइनस इनफाइनाइट
और -2 बनेगा, एक -2 और 3 बनेगा और एक 3 और इनफाइनाइट बनेगा। तो मैं लिखता हूं इंटरवल्स आर माइनस इनफाइनाइट कॉमा -2, -2 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, क्या प्राप्त हो गया अपन को इस फंक्शन के, जो अपन को फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन के स्टूडेंट्स अपन को इंटरवल्स प्राप्त हो चुके हैं। क्या प्राप्त हो चुके हैं? इंटरवल्स। अब अपन को फंक्शन को क्या करना है स्टूडेंट? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी करना है। तो देखते हैं फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेंगे तो ये केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड और ये केस थर्ड है स्टूडेंट्स। तो लेता हूं मैं केस फर्स्ट लिखता हूं यहाँ पे केस फर्स्ट। तो इंटरवल्स क्या लिखूंगा? एट इंटरवल्स माइनस इनफाइनाइट -2। अपन को इस इंटरवल पर फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है। तो देखिए आपने को इंक्रीजिंग क्या होता है? f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग क्या होता है? f डैश ऑफ x लेस देन 0। तो देखिए क्या है अपने पास f डैश ऑफ x की वैल्यूज क्या आई है? f डैश ऑफ x की वैल्यूज है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब अपन को ये ओपन इंटरवल है ना स्टूडेंट्स, तो इसके बीच की वैल्यू अपन को पुट करनी है इसमें। तो माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच में क्या आता है? -3 आता है स्टूडेंट्स। तो मैं इसमें क्या पुट करूंगा स्टूडेंट्स? -3 पुट करता हूं। तो क्या आया? f डैश ऑफ -3 इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर माइनस 3 -6। तो -6 है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे देखो क्या आया? तो 9 आ गया प्लस 3 और -6 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये 12 है, -6 इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट्स। तो अपने पास f डैश ऑफ x ग्रेटर देन क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0। f डैश ऑफ x ग्रेटर देन क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस इंटरवल पर अपना फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? माइनस इनफाइनाइट और -2 पर अपना फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग। तो मैं क्या लिखता हूं? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या आ गया? फंक्शन इज इंक्रीजिंग आ गया स्टूडेंट्स। तो इंटरवल पे आ गया अपने पास माइनस इनफाइनाइट -2 पर फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है। अब कौन से इंटरवल पर देखेंगे? -2, 3 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स -2, 3 पर देखो केस सेकंड एट इंटरवल्स -2, 3। तो अपने पास f डैश ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स? f डैश ऑफ x है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। यही अपना f डैश ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो -2 और 3 के बीच में क्या आता है स्टूडेंट्स? 0। -2 और 3 के बीच में 0 है। तो मैं यहाँ f डैश ऑफ 0 पुट कर देता हूँ बिटवीन वैल्यू, यानी जो इंटरवल दिया हुआ ना अपन को -2 और 3, इसके बीच की वैल्यू पुट करेंगे अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए। क्यों? क्या है? ओपन इंटरवल है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? -2 से बड़ा और 3 से छोटा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू तो पुट करेंगे इसमें। आई बात समझ में? तो 0 आता है इसमें। तो मैं क्या लिखता हूँ? 0 का स्क्वायर -0 -6। तो अपने पास वैल्यूज क्या आ गई? f डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू -6 आ गई। वो 0 से छोटा है, 0 छोटी वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे? f डैश ऑफ x लेस देन 0। तो मैं क्या लिखूंगा? इस इंटरवल पर अपना फंक्शन क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। तो फंक्शन is decreasing in intervals -2, 3। तो अपना फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया कौन से इंटरवल पे? -2, 3 पे। अब स्टूडेंट्स अपन को 3, इनफाइनाइट पर देखना है। तो केस
थर्ड। क्या लिखूंगा मैं? एट इंटरवल्स 3 कॉमा इनफाइनाइट। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब बिटवीन वैल्यू 3 और इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू 4, तो एफ डैश ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6, तो एफ डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू 16 माइनस 4 माइनस 6। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या आता है सॉल्व करने पे। ये आ गया एफ डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू 16 माइनस 10 इक्वल्स टू आ गया 6 ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया? 0 आ गया। तो अपना फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? अपना फंक्शन क्या आया? डिक्रीजिंग आ गया। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, increasing, function is increasing in intervals 3 comma infinite। तो स्टूडेंट्स अपन ने इंक्रीजिंग इंटरवल्स निकालना सीखा इस क्वेश्चन में, फंक्शन को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग करना सीखा है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपन, क्वेश्चन 12। देखिए क्वेश्चन 12 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 12 है अपना, क्वेश्चन 12 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 क्या है? अपन को 11 to 14 क्वेश्चन करने हैं, ये स्टेटमेंट ये था। तो अपन को 11 to 14 क्वेश्चन तक अपन को इंटरवल्स फाइंड करने हैं और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है फंक्शन को। तो यह है अपना क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 है f of x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। इंटरवल्स निकालने, तो डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0। तो 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया स्टूडेंट्स? 0 आ गया। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें? x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? x स्क्वायर नहीं आ तो इसमें 2x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें 2x स्क्वायर कॉमन। तो क्या लिखता हूं मैं? 2x माइनस 3 आ गया स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? 0। तो एक पार्ट बन गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक पार्ट आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक वैल्यू तो 0 है, 0 का रूट 0 होगा। और एक्सचेंज 2x इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू 3/2 आ गया। तो एक वैल्यू आ गई अपने पास 3/2। तो पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू 0,3/2। ये अपने पास क्या आ गए स्टूडेंट्स? पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए। देखिए x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब है ये, तो x क्यूब किया मैंने। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने पास x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब है ये, तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ गए। मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया, आप स्क्वायर से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन। तो x इक्वल टू 0,3/2 आ गए। अब अपन को क्या करना है? इंटरवल्स के लिए मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मैंने लिख दिया माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं लिखूंगा इधर तो 0 और इधर लिखूंगा 3/2। तो इंटरवल्स क्या क्या है? इंटरवल्स आर माइनस इनफाइनाइट 0, 0,3/2 और 3/2 इनफाइनाइट। ये अपने पास इंटरवल्स आ चुके हैं। क्या चुके हैं? इंटरवल्स आ चुके हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स? अब अपन निकालते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग करेंगे। तो देखिए एफ डैश ऑफ एक्स, तो केस फर्स्ट एट इंटरवल्स क्या है पहला पॉइंट्स?
माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0। ये अब मैं लिखता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? क्या आ सकती है? माइनस इनफाइनाइट और 0 के बिटवीन वैल्यू क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? -1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? -1। तो मैं यहाँ -1 ले रहा हूँ, तो -1। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई -1 का होल क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ -1 इक्वल्स टू -4 माइनस का -1 का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया -6। तो एफ डैश ऑफ -1 इक्वल्स टू -10। तो अपने पास ये जो आया एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन क्या आ गया स्टूडेंट्स? 0। तो अपना फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग कौन सा इंटरवल पे? इन इंटरवल्स माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0। माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0 पर अपना फंक्शन क्या आ गया? डिक्रीजिंग आ गया स्टूडेंट्स। अब केस सेकंड है 0,3/2 0,3/2 पे लेना है। तो केस सेकंड एट इंटरवल्स 0,3/2। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब 0 और 3/2 के बिटवीन वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1। तो एफ डैश ऑफ 1 पुट कर दिया मैंने। तो 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। अब क्या लिखूंगा मैं? एफ डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 6। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? -2। -2 आ गया। तो अपने पास ये फंक्शन भी क्या है? डिक्रीजिंग आया। तो -2 लेस देन 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल्स 3/2 comma infinite 3/2 comma infinite। अब लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड देखिए 3/2 comma infinite पर लेंगे। केस थर्ड एट इंटरवल्स 3/2 comma infinite। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। 3/2 कॉमा इनफाइनाइट बिटवीन वैल्यू 2, तो 2 हो गया है। तो एफ डैश ऑफ 2 पुट कर देंगे इसमें। तो 4 मल्टीप्लाई 2 का होल क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4, तो 32 माइनस 24 इक्वल टू 8। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या है? 0। तो अपना फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? 3/2 को इनफाइनाइट पर इंक्रीजिंग आया। क्या है स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग। क्या है? इंक्रीजिंग आया स्टूडेंट्स। तो अपन क्या लिखेंगे? फंक्शन इज क्या लिखेंगे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल्स 3/2 कॉमा इनफाइनाइट। तो अपना फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है स्टूडेंट? इंक्रीजिंग आया है। क्या है स्टूडेंट? इंक्रीजिंग आया है। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन 13 और 14 की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए क्वेश्चन 13 क्या है। क्वेश्चन 12 अपना फिनिश है। क्वेश्चन 13 और 14 आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रहे हैं। तो आप उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग। तो देखिए क्वेश्चन 13 क्या है? एफ ऑफ एक्स है क्वेश्चन 13। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 है। क्वेश्चन 14 क्या है स्टूडेंट्स? एफ ऑफ एक्स
इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 तो ये दोनों क्वेश्चन आपको स्टूडेंट प्रैक्टिस के तौर पे हैं। और प्रैक्टिस क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 13 और 14 में भी आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं और जो इंटरवल्स आते हैं उन पर अपन को फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो। अपना आज का ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।